नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 36 में आज हम लोग यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव में बी यूज्ड एज, इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है ऐसे, इस रूप में द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वर्ब का वर्ब फाइंड है, इसका सब्जेक्ट टू बना दिया गया इन्फिनेटिव। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन, एयर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव को बनाया गया है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनेटिव को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई डू नॉट मीन टू रीड। इस एग्जाम्पल में आई डू नॉट मीन टू रीड टू लगाया गया है, ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड, टू लगाया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। एज कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। हिज कस्टम इज़ टू राइट डेली, टू लगाया गया है कम्प्लीमेंट के रूप में। एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन के रूप में। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, अबाउट टू बिगिन, यहाँ पर टू लगाया गया है। द इन्फिनेटिव इज आल्सो यूज्ड to qualify a verb usually express purpose, इन्फिनेटिव का यूज़ किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, खास करके पर्पस शो करने के लिए। अक्सर पर्पस शो करने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, टू सी टू लगाया गया, देखने का पर्पस। वी ईट टू लीव, वी ईट टू लीव, यहाँ पर टू लगाया गया है, इसमें भी पर्पस शो किया गया है। टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। Example, this medicine is pleasant to take, this medicine is pleasant to take. The boys are anxious to learn, यहाँ पे टू लगाया गया है। He is too ill to do any work, यहाँ पर लगाया गया है टू। क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। टू क्वालिफाई ए नाउन, इन्फिनेटिव का यूज़ नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, दिस इज़ नॉट द टाइम टू लगाया गया है। यू विल हैव कॉज टू दी पेन, यहाँ पे टू लगाया गया है, नाउन को क्वालिफाई किया गया है। ही इज़ अ मैन टू बी एडमायर्ड, यहाँ पर टू लगाया गया है क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ही इज़ द हाउस टू लेट, यहाँ पे टू लगाया गया है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। टू क्वालिफाई ए सेंटेंस,
इन्फिनेटिव का यूज़ सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। टू टेल द ट्रूथ, आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस। टू टेल द ट्रूथ, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए इसमें सेंटेंस के शुरू में लगाया गया है। द इन्फिनेटिव में बी एक्टिव और पैसिव। When active, it may have present or perfect form and may merely name the active. इन्फिनेटिव का यूज़ एक्टिव और पैसिव में भी किया जाता है। जब इसका यूज़ एक्टिव में किया जाता है तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट, इट मे हैव प्रेजेंट और परफेक्ट फॉर्म। इसका या तो प्रेजेंट फॉर्म हो सकता है या परफेक्ट फॉर्म, एंड मे merely नेम द एक्ट, और एक्ट को केवल बताता है। एक्टिव में एग्जाम्पल है एक्टिव, टू लव प्रेजेंट शो किया, टू हैव लव परफेक्ट टेंस का है, टू लव प्रेजेंट टेंस में, टू हैव लव परफेक्ट टेंस में, और टू बी लविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका यूज़ किया गया है एक्टिव में। टू हैव बीन लविंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। When the infinitive is passive form, it takes present and perfect form. जब इन्फिनेटिव पैसिव में होता है तो ये प्रेजेंट या परफेक्ट फॉर्म को ही लेता है। तो पैसिव में जैसे टू बी लव्ड प्रेजेंट का है, टू हैव बीन लव्ड परफेक्ट, इसमें इन्फिनेटिव को यूज किया जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। जय हिंद।